जय हिंद दोस्तों। एडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उस पर के लिए आज जो हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ से हर साल एक क्वेश्चन जीडी में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक। जितने तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, जब एक बार ये जो चैप्टर है 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लास्ट एंड ऑफ द डे, तब जब ये कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद हम उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ, ठीक। और ये हो जाता है एचसीएफ होता है मॉस ऑफ, ठीक है। मॉस ऑफ मतलब देखो, कहने का मतलब है कि लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन, उभयनिष्ठ, मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर एक गुणनफल होगा, ये गुणनखंड हो सकता है। चलो अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। देखो इसको हटा देते हैं, ध्यान देना। इसको सॉल्व करने से पहले, एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले ना, आप लोगों को बस ये 2 का, 4 का, 8 का, 5 का, 3 का, 2 और 11 का, अगर ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये कितने टर्म, 6, इनके भाग के नियम अगर पता है, इनके भाग के नियम पता है, तो आपको ये एलसीएम करने में बहुत इजी हो जाएगा। देखो जो आज हम पढ़ेंगे ना, वही पूरा एलसीएम है। आगे बस हमें क्या करना होगा, या तो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, +1 करना होगा, -1 करना होगा, जो भी गुणा, बस क्या होता है कि आगे जो पूछेगा ना, वहाँ पे जोड़ घटाना ही बचेगा। लेकिन जो मेन है वो है एलसीएम निकालना, ठीक है। किसी नंबर्स के एलसीएम कैसे, और ये एलसीएम सिर्फ एलसीएम तक ही नहीं है, हम जब आगे पढ़ेंगे ना, कई सारे चैप्टर है, जैसे टाइम एंड वर्क है, वहाँ पे भी पूरा एलसीएम के थ्रू हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। तो आपको एलसीएम आना बहुत जरूरी है। नॉट, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये आने वाले समय में जो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी आपको एलसीएम बड़े काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 के भाग के नियम, 4 के, 8 के, है ना, 5 और 3 और 1, 11 के लिए। तो ये मैंने आपको बता रखा है पूरा भाग का नियम, इसको आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, वहाँ पे ही हमने बता रखे हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे क्वेश्चन आता है ना, ठीक, 12, 15 और 18, मैं दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि एचसीएफ को अलग सीख रहे हो, एलसीएम को अलग सीख रहे हो, कुछ नहीं। तो इसका जो एचसीएफ और एलसीएम पूछे, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाता है, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हमने इसको देखना है 12, 15 और 18, ठीक है, 3 नंबर से, इसका आपसे पूछा गया एलसीएम क्या है। तो एलसीएम देखने के लिए सबसे पहला चीज़ होगा कि आपको क्या चेक करना है कि इन तीनों में से 1 2 3, हमारे पास कितने डिजिट है ना, कितने नंबर से, 3 ना, तीनों में से कॉमन क्या आ सकता है, तीनों में से कॉमन क्या आ सकता है। तो अब आप बताओ, ये 12 है, ये 15 है, 18 है, ये तीनों के तीनों किस नंबर से क्या होंगे, कट जाएंगे, या इन तीनों में किस नंबर से क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों किस नंबर से या किस संख्या से पूरी तरीके से कटेंगे। तो आप देखोगे क्या, 2 से कटेगा, 2 से 15 नहीं कटता, तो 2 तो आएगा नहीं। उसके बाद देखोगे 3 से कट रहा है। देखो 3 से देखने के लिए इन दोनों का सम, 3 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 और 1 9, या तो ऐसे देखो, या तो साफ साफ दिख रहा है भाई 3 से तो कट रहा है। तो आप क्या करो, 3 से काटोगे। 3 से कितनी बार, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, आ जाएगी बात समझ। 3 से कट गया, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18। अब आप देखो इन सब में से क्या कॉमन आएगा, इन सब में से देखो 4 और 5 में से कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। अब ध्यान देना, जब सब में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, या तो सब में से 1 2 3 नंबर है, तो तीनों में से 1 तो 3 कॉमन आ गया स्टार्टिंग में, दूसरी लाइन में। अब दूसरा जो फैक्टर होता है ना, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो सब में से कॉमन आएगा वो होगा एचसीएफ, जो सब में से कॉमन आएगा वो होगा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए देखो, एचसीएफ तो निकल गया ना, जब सब में से कॉमन हमने चेक किया भाई, अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा सब में से। तो फिर एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पहले और दूसरे को चेक किया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। दूसरे और तीसरे को चेक किया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। पहले और चौथे में से क्या कॉमन आ रहा था, पहले और तीसरे में से क्या कॉमन आ रहा था, 2 आ रहा है कि नहीं, 2 से कटेगा, 2 से, तो आप 2 से काट, 2 से भाग लगा दो। 2 से कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख दो। फिर 2 से 6 कितनी बार, 3 बार। अब बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, नहीं। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं।
इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब जो एलसीएम हो जाएगा ना, एलसीएम वो हो जाएगा आपके पास कौन सा, ये गुणा लगा दो, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास एलसीएम हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। मैं बोलता हूँ जैसे 16 है, 24 है और हमारे पास सपोज 32 है, ठीक है, ये एक नंबर है। तो आपसे पूछा गया कि भाई इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने। एलसीएम और मैं पहले बता देता हूँ, देखो ये उन लोगों के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं आता, तुम्हारी 10 तक ही मैथ्स थी, उसके बाद तुम मैथ्स वाले नहीं हो, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने बहुत बड़े नंबर्स ले लिए और बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन ले लिए और उनको करा रहे हैं, ना तो वो तुम्हारे समझ आएंगे और ना ही वो तुम्हारे किसी एग्जाम में आएंगे, तो फिर उनको पढ़ने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं। वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। क्योंकि अब ये कैसे कह रहा हूँ मैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे मैं क्या करूँगा, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना पिछले सालों तक, वो चाहे एमटीएस का हो, चाहे किसका जीडी का हो, इवन 10+2 के भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, चाहे ग्रुप डी का हो, तो ऐसे क्वेश्चन सब यहाँ पे करा दूंगा मैं, ठीक, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। तो बस अभी सिर्फ ये समझो कि क्वेश्चनों को कैसे करना है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से समझना इसको। देखो हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले क्या कॉमन आएगा, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भाग का एक बार चेक कर लेना नियम कैसे हम लोग देख रखे हैं वहाँ पे। 2 से काटो भाई, 2 8 16, 2 से कितनी बार 12 बार, 2 से कितनी बार 16 बार, कटेगा कि नहीं, 16 दूनी 32। फिर कट रहा है, देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से, फिर 2 से, सब में कॉमन देखना है, सब में कॉमन आ रहा है ना 2, अभी भी 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, सब में कॉमन आया। अब क्या आ रहा है, सब में कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे फिर से 2 आ रहा है, तो कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। अब बताओ सब में कॉमन क्या आ रहा है भाई, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 और 3 में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब यहां तक ये हो जाएगा आपके पास HCF। आएगी बात समझ, यहां तक हो जाएगा HCF। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो आप 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन लिया, 2 एकम 2, 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4। अब बताओ फिर इसमें, ये तो 1 है, यहाँ से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा नहीं। तो अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बाकी सब के क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, 2 जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा, एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या क्या आएगा, ये चीज़ गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 2, आ जाएगी बात समझ। ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अभी हम गुणा नहीं कर रहा, बस अभी आपको समझना है, बाकी गुणा तो करते रहेंगे आगे, इतनी बात आ जाएगी समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बट और आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ रहा होगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बड़े बड़े नंबर्स दे रहे हैं। एक और देख लो, जैसे अब हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसे नंबर्स, 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 36। अब देखते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें, एचसीएफ भी एलसीएम भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई किससे कट जाएगा। अगर आपको ये पता है कि 4 से सब में क्या कॉमन है, आपको लग रहा है कि 4 कॉमन है, तो आप डायरेक्ट 4 कॉमन ले लो, बट आपको पता होना चाहिए सब में। ऐसा नहीं कि यार इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा था 4 ले लिया पहले जल्दबाजी, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में वही करना है जो सब में से कॉमन आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा 4 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 से करो, 3 से करो, ठीक है, छोटे नंबर से शुरू करो। तो मैं यहाँ पर अभी भी 2 से कर रहा हूँ, देखो 2 8 16, 2 से कितनी बार, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से कितनी बार, 2 एकम 2, 2 8 16, भाई 18 दूनी 36। अब क्या कॉमन आ रहा है सब में तीनों में, आप बोलोगे अगेन 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 चौके 8, 2 से कितनी बार, 2 सत्ते 14, 2 से कितनी बार, 2 नम 18, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप देखो ये इसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए एचसीएफ, ये हो जाएगा क्या एचसीएफ। अब बात करेंगे एलसीएम की, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, 4 और 7 में कुछ कॉमन नहीं आता। क्या कुछ कॉमन आ रहा है 7 और 9 में, नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आता। क्या
4 और 9 में कुछ कॉमन आ रहा है, फिर इसमें भी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ। देखो 2 गुणा 2 होगा कि नहीं होगा, ये एचसीएफ हो गया, गुणा अब जो बच जाता है 4, 7 और 9, बस ये हो जाएगा क्या, एलसीएम। बात आ जाएगी समझ, आगे बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 32, ठीक है, 48 और एक और नंबर लिख लेते हैं हम लोग 60, ठीक है, 60 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब ऐसे नंबर होंगे, इससे बड़े नंबर्स नहीं होंगे, अभी बस आप ये समझो। बताओ क्या कॉमन आएगा सब में, आपको दिख रहा होगा। अब अगर आपको पता है कि 4 कॉमन आ रहा है तो मैं डायरेक्ट 4 कॉमन लेता हूँ। 4 से कितनी बार, 8 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार, 15 बार, 15 चौके 60, ठीक है। अब आप बताओ 8, 12 और 15 तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, तीनों में से आप बोलोगे तीनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हालांकि इन दोनों में से तो आपने 4 कॉमन बोल दिया होगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, इन दोनों में से 3 कॉमन बोल दिया होगा, बट इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ पे 3 है, तो तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये हमारे लिए हो जाएगा HCF, ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखेंगे पहले, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फिर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये 4 दूनी 8, 4 तियां 12, अब ये तो कटेगा नहीं 4 से। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 2, 3 से 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब आप बताओ ये तो कुछ होगा नहीं, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर एलसीएम आपके पास हो जाएगा, HCF तो आएगा 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, इतनी बात आ जाएगी भाई समझ। किसी को यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं। अच्छा एक और चीज़ मैं तुमसे बोलता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कंसेप्ट के थ्रू समझना। एक चीज़ आप गौर करना ना, जब ये एलसीएम ले रहे हैं तो ये इसका क्या हुआ करता है, HCF है कि नहीं, ये इसका HCF है, HCF गुणा कुछ समथिंग, ये बराबर है एलसीएम, है कि नहीं है। यहाँ पे भी देखो भाई 4 HCF था, HCF गुणा समथिंग, ये एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये कुछ है ना, समथिंग बराबर हो जाएगा एलसीएम। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, जो भी बोलते हैं, इज 8, यदि 2 संख्याओं का मौसोपो 8 है, इफ HCF of 2 numbers is 8, then which one of the following cannot be their LCM, then which one of the following cannot be their LCM, तो निम्न में से कौन सी संख्या उसका लॉसोपो नहीं हो सकती, ठीक। ऑप्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं, देखो 32, ठीक है, 48, 68 और 64। अब आपसे पूछा कि अब बताओ इनमें से कौन सी ऐसी संख्या, अगर इफ HCF होता है 8, HCF है, आप ये बोल देगा 2 नंबर का है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें आगे पूछेगा इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स, यदि 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का जो मौसोपो है वो दे रखा होगा 8, तो आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है इनका LCM, तो LCM नहीं हो सकता। तो आप गौर करो, देखो यहाँ पे HCF गुणा कुछ, तभी तो LCM आ रहा है, इसका मतलब जो एलसीएम होगा इस 8 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, मतलब गुणनफल होगा, मतलब ये बोलते हैं कि मल्टीपल होगा, ठीक है। 8 का एक क्या होगा, गुणनफल होगा, मतलब 8 के गुणा में कहीं ना कहीं जाके आएगा, हो सकता है 8 दूनी 16, जैसे ये है ना HCF, अगर मैं 8 बोलता हूँ, सपोज HCF अगर 8 बोलता हूँ, तो या तो 8 दूनी 16 हो सकता है, अगर 2 होता कुछ,
की वैल्यू 3 रखो, 8 3 24, की वैल्यू 4 रखो, 8 चौके 32, की वैल्यू 5 रखो, 8 पंचे 40। कहने का मतलब है कि जो एलसीएम होगा वो 8 का ही तो कोई गुणनफल होगा ना, आगे जाके गुणनफल होगा कि आगे जाके कौन सा है। तो कहने का मतलब कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो नंबर उसने दिया है ना एचसीएफ से कौन सी संख्या नहीं कट रही है, वही उसका आंसर होगा। कौन सी संख्या नहीं, अगर मैं पूछ रहा हूं ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कौन सा एक उसका लॉस ऑफ और नहीं हो सकता, तो आप कुछ नहीं करोगे, 8 से भाग लगा दो सब में, जो कट रहा है वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं कट रहा है वो आंसर। देखो 8 से 32 कट जाता है, ये नहीं हो सकता, ठीक। 8 से 48, 8 से 48 नहीं हो सकता, 8 8 64 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर 68 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 68 8 से नहीं कटते हैं। आ जाएगी बात समझ, दोबारा से ये वाली चीज़ समझ आ जाएगी ना। पहले एलसीएम लेना मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ आ जाएगा। अब हम दूसरी चीज़ जो सिखा रहा हूँ उसको समझो, ठीक। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एचसीएफ दिया होता है किन्हीं भी नंबर्स का, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है, जो आपसे पूछेगा एचसीएफ देने के बाद बोलेगा कि एलसीएम नहीं हो सकता, कौन सा एक एलसीएम नहीं हो सकता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, उसका गुणनफल देखना है। आगे जाके जो भी उससे कटेगा, 8 से जो नंबर कटेगा वो नहीं होगा, जो नहीं कटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन में ऐसे लिख लेता हूँ, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ना, एचसीएफ दो संख्याओं का, एचसीएफ जो है ना दो संख्याओं का, वो लिखा है मैंने 12, तो बोल रखा है कि एलसीएम नहीं हो सकता, एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ऑप्शन दे दिए 60, ठीक है, ऑप्शन दे दिया आपके पास 108, ऑप्शन दे दिया 144 और ऑप्शन दे दिया 128। अब आपसे बोला गया इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो एलसीएम नहीं हो सकती है अगर नंबर्स का एचसीएफ कितना है, 12। यदि संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, 12 से चेक करोगे कौन कौन से नंबर्स कट रहे हैं, तो 12 पंचे 60 कट गया, 12 से 12 नम 144 कट जाएगा, 12 से काटोगे तो 12 गुणा 12 144 होता है, 12 नम 108 होता है ना, 12 गुणा 12 144, 12 पंचे, लेकिन ये नहीं कटेगा, देखो 12 कम 12 8 बच जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात आ जाएगी आपको समझ। तो दूसरा तरीका ये है क्वेश्चन का, ठीक। दूसरा जो टाइप पूछा जाता है, ये बहुत पूछा गया पिछले साल 2019 वाले पेपर में, मैं देख रहा था 2-3 जगह ऐसा पूछा गया क्वेश्चन कि एचसीएफ दे रखा है, बोला कि एलसीएम नहीं हो सकता, तो आपको बस इतना देखना है कि कौन सा नहीं कट रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आ जाएगी समझ, पक्का ये बात समझ आ जाएगी। चलो अब आप आगे देखो, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नंबर्स नहीं पूछेंगे, छोटे छोटे ही नंबर पूछेंगे। जैसे एक और लिख लेते हैं, चलो इसी में एक और लिख लेते हैं। अगर उसने बोला एचसीएफ है हमारे पास 9, ठीक है, तो एलसीएम नहीं हो सकता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, देखो 36 से एक पहला ऑप्शन है, ठीक है, 88 दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं 1 2 2 और 1 3 6 126, और चौथा ऑप्शन लिख लेता हूं मैं 144, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन। तो आपको 9 से डिवाइड का रूल पता होना चाहिए। 9 से डिवाइड का रूल क्या कहता है, आप नंबर्स, जो नंबर है ना उसके डिजिट का सम करो, जो नंबर है, जो संख्याएं है ना उसके अंकों का सम करो, अगर वो 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगा। अब आपने देखा होगा 6 और 3 9 कट गया 9 से, 6 2 8 और 1 9 कट गया 9 से, 4 4 8 और 1 9 कट गया 9 से, बट 8 दूनी 16, ये 16 9 से नहीं कटता, तो आंसर क्या हो जाएगा 88। बात आ जाएगी समझ। तो मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं पढ़ के बताऊंगा या फिर देख के, जो मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो, बट क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन ऐसे होगा, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, यदि दो संख्याओं का लॉस ऑफ 9 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस संख्याओं का लॉस ऑफ नहीं हो सकता। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलो अब दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप पे ये साथ साथ में जितने हैं ना ये चीज़ें समझते रहना तुम लोग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से ही कोई पेपर सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे अब आप ध्यान से समझना, मैं बोलता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है पहला। दूसरा इसमें मतलब मैं बोलता हूँ एक नंबर ये है बी दूसरा, ठीक है।
दूसरा नंबर हो जाता है, 1 2 नहीं लिखते, ऐसे लिख लो, ऐसे समझो, ये एक नंबर पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, आपसे पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा 2019 में। अब मैं बोल रहा हूँ बार बार से, उससे पहले भी ये क्वेश्चन बना होगा। कैसे आता है देखो, अब आप क्या करोगे भाई, इसके फैक्टर करोगे। जब इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा फिर, 2 को 3 बार गुणा कर रखा है और 3 को 1 बार गुणा कर रखा है। इसका मतलब यही था, 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा कर रखे और 3 की घात 1 का मतलब 3 को 1 बार गुणा कर रखा है। उसी तरीके से सेकंड वाला देखो, 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा कर रखा है और 3 की घात 2 का मतलब 3 को भी 2 बार गुणा कर रखा है। अगर बात करते हैं पहले एचसीएफ की, तो एचसीएफ में देखा जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ क्या है, कॉमन है। इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन है, तो आपने बोला 2, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। देखो, एक तो ये कॉमन आ जाएगा, दूसरा ये कॉमन आ जाएगा। अब क्या कॉमन आ रहा है, फिर एक और 2 कॉमन नहीं, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। अब कुछ कॉमन आ रहा है, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 आएगा तो यहाँ से, अब 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है। अब 3 को देखो, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी है, तो एक 3 कॉमन आ रहा है, दूसरे 3 के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। अच्छा, अगर मैं इसको पावर में लिखूँ तो आप बोलोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसा ही तो लिखूंगा अगर मैं पावर में लिखूंगा तो। ध्यान से समझना, फिर बाद में इसको समझाते हैं कैसे होता है। वैसे ही अगर एलसीएम की बात करेंगे ना, तो एलसीएम में क्या क्या आएंगे भाई, एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी मैंने बोला था ना, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है HCF इंटू समथिंग, HCF इंटू समथिंग। तो अगर समथिंग होता है तो इसका मतलब HCF तो लिखना ही लिखना है। अब कौन सी चीजें आएंगी, वो चीजें देखो, 3 और 3 भी कॉमन आ गए थे, जो बच जाते हैं हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा। तो क्या बच जाएगा फिर, 2 और 3 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ से आप गौर करोगे तो 2 की घात 2 और 1, 2 की घात 3, 3 की घात 2, यही तो आएगा क्या, एलसीएम। आएगा कि नहीं आएगा, एक और लिखते हैं, देखो एक और समझते हैं, फिर मैं आपको इसका सीधे सीधे कैसे सॉल्व करते हैं वो पहले तो समझोगे। मैं लिख क्या रहा हूँ, जैसे एक नंबर आता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आ जाता है, मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, चलो 5 ही लिख लेते हैं। आगे लिख लेते हैं 2 की पावर, चलो लिख लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, इंटू क्या कर लिया हमने, 7 कर लिया। ठीक, कुछ ऐसा, चलो मैं यहाँ पे 3 नहीं लिख लेता, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5, बस अब सही है, या 5 की पावर 2 लिख लेते, अब सही है। अब ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं तोड़ता हूँ तो आप बोलोगे भाई 2 को 2 बार गुणा कर रखा है, 3 को 1 बार कर रखा है और 5 को कितनी बार गुणा कर रखा है, 3 बार, है ना। 2 की घात तो कुछ ही नहीं है, तो 2, 3 की घात 2, तो 3 को 2 बार गुणा कर रखा है, 5 की घात 1 तो 1 बार, 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा कर रखा होगा, 5 को 2 बार गुणा कर रखा होगा और 7 1 बार। अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, तो आप देखोगे भाई तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे पहले तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 लिख दिया। उसके बाद 2 अब नहीं दिख रहा, 2 अब नहीं दिख रहा, 2 अब उसके बाद आपने देखा 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 कैसे आ गया, 2 की घात 3 था नहीं, तो ये तो सिर्फ 2 होगा, तो इसका मतलब 3 नहीं है ना, 3 पहले और दूसरे में बट तीसरे में नहीं है, तो इसका मतलब 3 तो आएगा नहीं। अब उसके बाद 5 को देखो, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी है, तो एक 5 आ गया। अब क्या कॉमन आ सकता है भाई, अब 5 यहाँ पे नहीं है, एक की 5 यहाँ पे मिला था वो आ गया। ठीक है, ये 3 होगा भाई, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, लिखने में थोड़ा सा देख लो, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ जाएगी। हमें क्या करना है, जो कॉमन लेना है ना तीनों में, एचसीएफ के लिए क्या होगा, सब में से कॉमन लेना है। 3 नंबर है तो तीनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 3 2 में तो था बट तीसरे में तो 3 नहीं था, तो इसलिए 3 कॉमन नहीं आ सकता। मैं बोल रहा हूँ तीनों में कॉमन होगा, तो ये पहले में 3 है, दूसरे में 3 है, बट तीसरे में 3 नहीं है। आगे इसमें देखोगे तो यहाँ पे 5 तो कॉमन था तीनों में, लेकिन अगले 5 के लिए कोई स्कोप नहीं है, 7 तो सिर्फ एक ही बार है, ऊपर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एचसीएफ। तो एचसीएफ के बाद जब एलसीएम पे आएंगे तो एलसीएम में एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या बच जाएगा, देखो अब देखो पहले में 2 है, दूसरे में अब 2 नहीं है, क्या तीसरे में 2 है, तो इसका मतलब ये 2 और ये 2, 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब 2 नहीं है, अब सिर्फ एक तीसरा 2 यहाँ पे है, तो इसको लिखना पड़ेगा, जो बच गया। अब आप 3 की बात करो,
3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो एक आ जाएगा 3। अब 3 कहीं नहीं है, अब सिर्फ यहाँ पे 3 है, उसको भी लिख दो। मतलब जो जो कॉमन आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले और दूसरे में से कॉमन आ रहा है उसको लिख लो। पहले तो एचसीएफ तो क्या होता है, सभी में कॉमन आना चाहिए ना। एलसीएम के लिए हम क्या देखेंगे, पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ सकता है, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन आ सकता है, और तीसरे और पहले में क्या कॉमन आ सकता है वो देख लेना। तो आप देखोगे भाई पहले और दूसरे के लिए तो मैंने सॉल्व कर लिया ना। अब 3 आ गया, यहाँ पे 2 बार 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब इसके साथ कोई जोड़ी नहीं थी तो ये आ गया। 5 की एक जोड़ी बन रही है, 5 की ये वाली दूसरी जोड़ी बन जाएगी, बनेगी कि नहीं, पहले और तीसरे में। पहले और दूसरे में तो है नहीं, दूसरे और तीसरे में 5 नहीं होगा, पहले और तीसरे में 1 5 की जोड़ी बन जा रही है। और जो बच गए लास्ट में उसको भी लिख देते हैं 5 गुणा 7। अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर कितना 3। अच्छा, इसके बाद 3 के लिए देखो 1 2, 3 की पावर कितना 2। अच्छा, इसके लिए 5 की पावर देखो 1 2 3 और इंटू 7। अब गौर करने वाली बात सिर्फ ये है, ये सब नहीं लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में तो देखते ही आंसर कैसे, देखो जब भी एचसीएफ की बात होगी, जब भी एचसीएफ की बात होगी तो आप सिर्फ नंबर्स में कौन कौन से कॉमन है वो लिख दो। तो नंबर में क्या कॉमन था, 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 2 और 3 लिख दिया। अब इसके पावर की बात करेंगे तो जब एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर, मिनिमम क्या होगी, पावर होगी। ठीक है, मिनिमम पावर करनी है यहाँ पे। तो मिनिमम पावर 2 की कितनी है 2, और 3 की कितनी है 1, वही इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम पावर एचसीएफ के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है पूरा समझा दिया। एलसीएम के लिए आपको नंबर्स लिखने हैं, जो कॉमन आ रहे हैं वो लिखो, जो बच जाते हैं वो लिखो, और उसके बाद उसकी सबसे मैक्सिमम पावर को देखनी है, उसके बाद उसकी सबसे बड़ी पावर। एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। एलसीएम अगर बड़ा होता है तो घात भी बड़ी। तो देखो 2 की घात 3 यहाँ पे बड़ी है, वो आ गया, और 3 की घात 2 यहाँ पे बड़ी है, वो आ गया। आ जाएगी बात समझ। वही चीज़ यहाँ पे भी एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, अगर 3 नंबर से हैं तो तीनों में कॉमन, 4 है तो चारों में कॉमन, बट आपको 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, या तो 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 देखे, सभी में 2 था तो 2 लिख दिया। 3 देखा, 3 एक में है, 2 में, तीसरे में 3 नहीं था तो 3 को छोड़ दिया। 5 देखा, 5 पहले में है, 5 दूसरे में है, 5 तीसरे में है, 5 भी लिख दिया। अब पावर क्या लिखेंगे, मिनिमम। 7 तो है नहीं, 7 एक ही जगह था, तो अब पावर देखेंगे मिनिमम। मिनिमम पावर कौन सी है, तो मिनिमम पावर 2 की घात 1 यहाँ पे। मिनिमम पावर 2 की घात 2 के लिए ना 2 की घात 1 हो गया। 5 के लिए मिनिमम पावर कौन सी है, ये 5, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए भाई देखो 2 कॉमन आ रहा था, 3 कौन कौन से, एक 5 कॉमन आ रहा था ना, 2 कॉमन आ रहा था, 5 कॉमन आ रहा था, ये लिख दिया। अब कौन कौन से डिजिट बच गए, एक 3 बच जा रहा है, 7 बच जा रहा है, और तो कोई नंबर्स नहीं है इसमें, 3 और 7 ही तो बच रहा है और कोई नंबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, सभी नंबर लिख लोगे, जो जो है वो सभी नंबर लिख लेना है। अब उसके बाद उसकी पावर को देखना है, और पावर सबसे बड़ी, जैसे 2 के लिए 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी थी 3, तो लिख दिया 2 की घात 3। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2, तो लिख दिया 3 की घात 2। 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3, तो 5 की सबसे बड़ी पावर लिख दिया 3, और लास्ट में जो बच जाता है 7, 7 की सबसे बड़ी पावर तो 7 ही है, वही लिख दिया, बस आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछली बार लगातार आए हुए, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में लगातार आए हुए, कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन बना हुआ है सेम इसी पैटर्न पे। देखो 1-2 क्वेश्चन और समझा देते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ भाई थोड़ा सा तो समझ आ ही रहा होगा आपको। देखो नंबर में लिख देता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 7, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर मैं बोलता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, ये नंबर्स है, पहला क्वेश्चन है, एचसीएफ बोलो, एचसीएफ बोलो और एलसीएम बोलो। तो देखो एचसीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन क्या क्या दिख रहा है सब में, 3 दोनों में तो 3 लिख दिया, 2 दोनों में था तो गुणा 2 भी लिख दिया, 5 दोनों में है तो गुणा 5 भी लिख दिया, 7 तो एक ही जगह था, 7 आएगा नहीं। एचसीएफ बोल रहे हैं तो सबसे छोटी पावर देखनी है, 3 की सबसे छोटी पावर 1 है, 2 की सबसे छोटी पावर 7 है, और 5 की सबसे छोटी पावर 3 है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये हो गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको जो घात है उसकी सबसे छोटी या सबसे छोटी वाली क्या देखनी है, घात देखनी है संख्या की, लिख दिया। एलसीएम के लिए देखो 3 2 5, ये तो कॉमन आएगा, लास्ट में कितना बच जा रहा है 7।
सबसे बड़ी पावर बोलो 3 की 2 है, 2 की पावर कितना 9, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 1, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, खत्म। बात आ जाएगी समझ। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अब इसमें 3 डिजिट लिख लेते हैं हम लोग। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर, चलो कुछ भी 7 की पावर 3 कर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 9, 7 की पावर 2 इंटू एक और नंबर लिख लेते हैं 11, ठीक। एक और नंबर है यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2, ठीक है। अब हमें ये 3 नंबर है, मैंने सबसे बड़ा बना दिया, इस इतने बड़े भी नहीं आएंगे, बस आपको समझाने के लिए मैं इतने बड़े नंबर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज 2 या 3 में आएंगे, 1 2 3 बस इतने आएंगे। अब देखो इसका एचसीएफ की बात कर लेते हैं, किसकी, एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होगा, देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 दिख रहा है तीनों में, एक 3 भी तीनों में दिख रहा है, 5 भी तीनों में दिख रहा है और 7 भी तीनों में दिख रहा है, बट 11 तीनों में नहीं दिख रहा है। जो तीनों में दिखा वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा काम क्या होगा, इसकी सबसे छोटी घात को ढूंढना। तो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 1। 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 2। 5 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 3। और 7 की सबसे छोटी घात कौन सी है आपके पास, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखो भाई 7 की घात 4, 3, 2 में कौन सबसे छोटा, 2। 5, 9, 6 में सबसे छोटा 3, 3, 9, 6 में ना, 2, 3, 4 में सबसे छोटा 2, 1, 2, 3 में सबसे छोटा 1। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ की, एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है भाई, वही नंबर आ जाएंगे 2, 3, 5 और 7, ये तो आएंगे। साथ ही साथ एक और नंबर आ जाएगा 11 जो ऊपर नहीं था, 11 जो ऊपर नहीं था। सबसे बड़ी पावर बोलो 2 की 3 की सबसे बड़ी पावर 4, 5 की सबसे बड़ी पावर हो जाएगी 9, 7 की सबसे बड़ी पावर है 4 और 11 की सबसे बड़ी पावर 2। बस ये इसका एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा हूँ, आगे आपको समझ पक्का समझ आ रहा है ना ये चीज़, तो इतना समझ आ रहा है तो अब आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज़ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज़ पे। देखो ये 2 कंसेप्ट, 2 नहीं 3 कंसेप्ट हो गए, एक तो एलसीएम एचसीएफ 4 नंबर्स का, दूसरा अगर एचसीएफ दिया होता है तो एलसीएम नहीं हो सकता, तीसरा ये। अब चौथा देखो फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे उसने बोल रखा है 2/9, ठीक, 4/15, 12/, हम लोग लिख लेते हैं 27। अब ये मत देखना क्या 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, अभी हम उससे ले ही नहीं रहे, मैं बस सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। कि कौन से नंबर से इसमें आ सकते हैं, ठीक है, कौन से नंबर से इसमें आ सकते हैं, ठीक। अगर मैं 12 की जगह लिख देता हूँ 14 या फिर 16 कर लेते हैं इसको, है ना, या 8 कर लेते हैं, अब ठीक है 8 कर लेते हैं, ठीक। 8/27। तो इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, क्या, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। तो ये दोनों चीज़ें कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। जब भी एलसीएम पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको एलसीएम ही रखो, बट्टे कर दो उसका उल्टा एचसीएफ। एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम बट्टे एचसीएफ, और एचसीएफ पूछता है तो ठीक उल्टा, एचसीएफ ऊपर रखो बट्टे एलसीएम। कोई दिक्कत, क्या बोला मैंने, अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम। मतलब जो चीज़ पूछ रहा है उसको न्यूमिनेटर में, अंश में, और अपॉन में जो बच जाएगा, तो एलसीएम होगा तो एचसीएफ बचेगा, एचसीएफ होगा तो एलसीएम बचेगी। आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं करना। अब एलसीएम किस किस का, फिर न्यूमिनेटर का एलसीएम किसका, 2, 4 और 8 का एलसीएम। एचसीएफ किसका, 9, 15, 27 का क्या, एचसीएफ। बात आ जाएगी समझ। उसी तरीके से अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ किसका, 2, 4, 8 का क्या निकालना है, एचसीएफ, और एलसीएम किसका निकाल देंगे, 9, 15 और 27 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकाल देंगे बस। अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इतनी बात आ जाएगी समझ। अब देखो कैसे करेंगे, अगर एलसीएम की बात हो रही है, यहाँ पे देखना एलसीएम किस किस का है, 2, 4, 8, ठीक, अपॉन एच, ये इसका क्या निकालना है, एलसीएम। अच्छा ये तो लिखा है ना, अब निकाल नहीं देते हैं फिर,
एलसीएम निकाल देते हैं। देखो मैं पहले यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। 2, 4 और 8 का एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा। अब आप या तो डायरेक्ट बोल दो, या 2 कॉमन आ रहा है सब में से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया। फिर इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से ये एचसीएफ हो गया। अगर मुझसे एचसीएफ पूछा जाता है तो ये एचसीएफ होता है कि नहीं होता, लेकिन एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम 2 और कॉमन लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब तो कुछ नहीं कॉमन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा फिर, इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये एचसीएफ हो जाएगा, होगा कि नहीं अभी क्योंकि वो भी काम आएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 8 बट्टे एचसीएफ। देखो इसका एचसीएफ देखना है ना, तो एचसीएफ भी यहीं पे कर लेते हैं। 9, 15 और 27, तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा, 3 कॉमन, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 नम 27। अब आप बताओ 3 और 5 में कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आगे सोचना ही नहीं है, क्योंकि सभी में कॉमन आना चाहिए। अगर इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा तो सभी में आने का कोई मतलब है नहीं। 3 ही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो 8/3 इसका क्या हो जाएगा, इन नंबर्स का अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम हो गया 8/3, होगा कि नहीं। अगर एचसीएफ पूछता है ना, तो अब आप एचसीएफ देखो फिर 2, 4, 8 का एचसीएफ कितना आ रहा था, 2, 4, 8 का 2, एचसीएफ 2 बट्टे। अब एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम और निकालेंगे। देखो यहाँ पे एचसीएफ निकला था, ये लिया था। 3, 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5 और 9 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 और 9 में कुछ कॉमन आ रहा है, वो है 3। तो 1, 5, 3 तिया 9, तो बताओ 3 तिया 9 तिया 27, या ऐसे करो 3 तिया 9 पंचे 45 गुणा 3, ठीक है। 3 तिया 9 पंचे 45 गुणा 3, तो 45 गुणा 3 135 हो जाता है भाई, इसको कर लेना तुम लोग। तो ये 2/135 हो जाएगा, ठीक है। देख लो 45 गुणा 3, तो 3 पंचे 15, 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/135, इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। आ जाएगी बात समझ। अगर फ्रैक्शन में भिन्न में अगर पूछा जाता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो अब नंबर्स मेरे पास है नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज कुछ मेरे पास है नहीं, तो मैं सीधे लिख लेता हूँ। अगर नंबर्स थोड़ा सा गलत भी होंगे तो कोई बात नहीं, बस आपको समझ आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को कर दे, एग्जाम में गलत नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ भाई 8/15, 16/25, 24 हम लोग कर लेते हैं इसको 24/45, या 45 आएगा, चलो कर लो 45, नहीं तो 25, 3 8 24 होता है ना, तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग 35, ठीक है। 35 थोड़ा सा गुणा भाग बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ समझना है अभी, ठीक है। अगर एलसीएम बोला तो हम लोग क्या करेंगे, 8, 16 और 24 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, नहीं निकालना है, क्योंकि एलसीएम अपॉन एचसीएफ ही तो होता है। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम बट्टे एचसीएफ, तो ये हो जाएगा किसका, 15, 25 और 35 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा कि नहीं। बस अब आप क्या करोगे, एलसीएम के लिए देखो यहीं पे कर लो साइड में, जिसको आता है अच्छी बात है, मतलब डायरेक्ट ही जो कर सकते हैं ना। अब आप देखोगे मैंने क्या कहा, आपने 2 देखा, 4, 8 कॉमन आ रहा है भाई, 8 दिखा, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डायरेक्ट 8 कॉमन ले लिया मैंने, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, होगा कि नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं हम लोग, 15, 25 और 35 में क्या कॉमन आ रहा है एचसीएफ के लिए, 5, तो 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 सते 35, बस। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ के लिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अच्छा इसका एलसीएम निकालना था ना, तो एलसीएम यही होगा फिर। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन तीनों में से भी, इन दोनों में से भी और इन दोनों में से भी, एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 तिया 48, होगा कि नहीं होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा फिर, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 5, तो 48/5 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 8 दूनी 16, 16 तिया 48/5 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम, तो एचसीएफ तो आ गया 8, एचसीएफ तो क्या आ रहा है 8, और एलसीएम क्या आ जाएगा फिर, एलसीएम क्या करेंगे, किसका, अपॉन वाले का एलसीएम है ना, अपॉन वाले का एलसीएम, तो 5, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा नहीं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा नहीं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 पजे 75 गुणा 7, 15 पजे 75 गुणा 7, बस ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
इतनी बात आ जाएगी समझ। किसी को कोई समस्या है यहाँ पे तक? किसी को भी अगर कोई समस्या है तो बोलो भाई। इसके आगे हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग ये 3-4 कंसेप्ट जो भी थे, एक तो कौन सा वाला डायरेक्ट एलसीएम निकालना, दूसरा था कौन सा अगर क्या दिया होता है आपको एचसीएफ दिया होता है तो एलसीएम नहीं हो सकता, तीसरा क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे जो पावर में अगर है तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चौथा ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। इसमें एक और चीज़ बच जाती है, वो होता है डेसिमल वाला। अगर आपके पास कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं ना, जैसे 1.8, ठीक है, 0.3 से 18 दूनी 36, वैसे 0.108, तो ऐसे इसका अगर एलसीएम पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा तो वो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग कल करेंगे और इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 3-4 दिन हम लोग क्लास रखते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एलसीएम से आते थे। ठीक, तो इसके साथ ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद एवरेज प्रूव करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक, तो आप जिसने ये पढ़ रखा है अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा है वो इसको ध्यान से पढ़ेगा। ठीक, और साथ ही साथ जो समझ नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, भाई ये कैसे हुआ, ठीक है, और इसमें क्या था, तो मैं उसको आपको, ठीक है, दोबारा से उसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि देखो इस टाइम पर आपको क्या करना है, आपके पास तो कोई चॉइस भी नहीं है, ना आप कहीं घूम सकते हो ना ट्यूशन जा सकते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है क्या करो, आप ऑनलाइन बने रहो। ठीक है, जब तक लॉकडाउन है तब तक बने रहो, उसके बाद जब भी ऑफलाइन शुरू हो जाता है तो आप पिथौरागढ़ में आके हमसे कभी भी क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट होके इन सब क्वेश्चनों के डाउट्स वगैरह वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ेंगे इसमें कल। थैंक यू।